ठीक है जी, निकाह हुआ, रुखसत हो के आमिना आ गई मदीने से मक्का शरीफ। ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजर ही पढ़ के सुना दूं। के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तक किसी को अपने परदादा लकरदादा का नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे शजरे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिजाओं को बताइए कि बज़्मे शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जरा झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो, यासीन की आमद, ताहा की आमद। उस दौर में ना एक घर में एक काले रंग की बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके कहा मालिक काली बच्ची पैदा हुई है, देखोगे? उसने कहा लोग गोरी बच्ची देखना पसंद नहीं करते, तू काली की खबर लाया। कहा उसकी शक्ल भी ना दिखा, उसे ले जाके कत्ल कर दे। उसने उठाया बच्ची को जंगल में ले गया, जंगल में ले गया, मिलाद बनाने वाले खुश हो जाएं, जंगल में ले गया, ले जाकर के तलवार उठाई, गर्दन काटना चाहता था, आवाज आई कत्ल न कर, तलवार रुक गई। उसने सोचा ये कौन आवाज दे रहा, उसने देखा कोई नहीं, सोचा मेरे दिमाग में कोई फितूर है। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज कत्ल न कर। तीसरी बार उसने सोचा अब तो मार ही दूंगा, मजबूत इरादा करके तलवार उठाई, आवाज आई ओ जालिम बोझ लगती है तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। जब ये तीसरी आवाज आई उसने उठाया, सीने से लगाया, लगता है बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना मैं पाल लूं। उसे गुलाम ले गए, अपने घर पाली, नाम सौदा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सौदा रखा गया। मालिक बचाया क्यों? बेटियां तो बहुत थी, बहुत मारी गई, आखिर ये क्यों बचाई गई? अल्लाह ने इसको किताब का इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना में इतना इल्म अल्लाह ने इसको दिया कि ये हाथ देख के लोगों की तकदीर बता दिया करती। ये हाथ देख के ना तकदीर बता दिया करती थी। जिस शहर से गुजरती ऐलान होता, लोगों सौदा आ रही है, अपनी अपनी हाथ की लकीरें दिखा दो। लोगों की लाइन लग जाती, बच्चे बूढ़े जवान सारे आते, ये निगाह डालती, कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। इस तरह दौर चलता रहा, चलता रहा। एक दिन इसका गुजर इत्तेफाक से नबी की अम्मी के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने में इसकी आने की खबर आई है, मदीने में ऐलान कर दिया जाता है सौदा आने वाली है। जिसको तकदीर का पता करना हो, चौक में आके खड़ा हो जाए, अपनी अपनी लकीरें दिखा ले। लोगों की लाइन लग गई, बच्चे बूढ़े जवान सारे आ गए, कतार दर कतार लग जाते हैं लाइन में। दूर खड़े होकर के उसी भीड़ में नबी की अम्मी भी दुनिया का तमाशा देख रही हैं। ये हो क्या रहा है? जब आई है सौदा, सबने अपने अपने हाथ दिखाए हैं। अब सौदा देख के कहती है तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। जब लकीरें दिखा चुके, किसी लड़की ने सैयदा कायनात की, सैयदा कायनात के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था आमीना तू मक्के में सबसे जुदा है, तेरा किरदार निराला है, तेरा अखलाक अलग है। तुझे आम बच्चियों की तरह खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी तुझे आवाज की तरह हंसते हुए नहीं देखा गया। तेरी मुस्कुराहट में भी गैरत होती है, तेरे अंदाज रफ्तार में भी गैरत और हया होती है। आमीना देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना ने कहा था हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उस खातून ने कहा था आमीना तेरे लिए ना सही, हम अपने लिए दिखाना चाहते हैं। हजरत आमीना का हाथ पकड़ा है और उस सौदा के सामने जब लाया गया है, सैयदा आमीना की उम्र शरीफ उस वक्त में 6 या 7 बरस की। का देख तो सही सौदा, इसके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं? जैसी सौदा ने नबी की अम्मी की लकीरें देखी हैं। उम्र 7 साल सैयदा आमीना की है, कभी लकीरें देखती है, कभी आमीना का चेहरा देखती है, माथे पे पसीना आ जाता है,
जबान को ताला लग जाता है। मक्के के लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, तेरा इल्म फीका पड़ गया है, ये नजर तंग हो गई है, आखिर क्या बात है, आमीना की लकीरें क्यों नहीं पड़ रही है, आखिर बता तो सकी इसकी लकीरों में क्या लिखा है। सौदा ने तड़प के कहा था लोगों जैसी लकीरें इसकी हैं, आज तक मैंने किसी की ऐसी लकीरें नहीं देखी है, इसकी लकीरें बता रखी है, हादी की नतीरा नतीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना, जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। वाह वाह, मेरे नबी की अम्मी की शान है। किसकी शान है? हुजूर की अम्मी की शान है। जोर से हुजूर की। जब कहो ना हुजूर की अम्मी, जबान यहां हिलती है, ठंडक यहां होती है, और इसका मजा ईमान वाले ही जानते हैं, बेईमानों को इसका मजा आता ही नहीं। किसकी शान है? ये नबी की अम्मी की शान है, नबी की अम्मी की शान है। और सुनो, बहाबड़ों का रिश्ता वो कराता जिसका पजामा मुख्तसर होता है, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, दाढ़ी नकली लगती है, मुंह लंगूर सा लगता है, इनका रिश्ता वो कराता। और अब्दुल्ला वो हैं जिनका रिश्ता कराने रब ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना बताऊंगा, आमीना भी बेमिसाल और हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। किसी भी घर में बेटी पैदा हो ना तो बाप को टेंशन होती है, इसलिए नहीं कि बेटी आई, इसलिए कि जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैं तो संभाल लूंगा, जब मेरे घर से बेटी रुखसत होगी तो कैसे हाथों में जाएगी, ये चीज रुला देती है। हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था, इतने हसीन थे कि मक्के का यूसुफ कहा जाता था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ सैयद आमीना से, ठीक है जी, निकाह हुआ, रुखसत हो के आमीना आ गई मदीने से मक्का शरीफ, ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजरा पढ़ के सुना दूं। लेकिन इसके लिए आपको इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी, डरते हुए कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। तुम क्यों नहीं बोल रहे भैया सुभान अल्लाह? तुम्हें सबसे आगे जगह मिली है, फिर हल्की हल्की सी सुभान अल्लाह बोलिए। मैं माइक लेके उधर चला जाऊंगा, अगर लीड लंबी उधर से इधर तकलीफ करके बोलो जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिसने हाथ उठा दिए अल्लाह उसे हुजूर के सदके माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। होशियार लोग बाद में हाथ उठा रहे, नकद सौदा चाहिए, नकद, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, हुजूर सबके दिलों के हाल जानते। हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, रब की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हाथ उठाने से हुजूर के रुतबे बुलंद होने वाले अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल पैदा ही फरमा दिया है। हाथ उठाने में अपने ही फायदा है। किसका फायदा? और कोई मसला नहीं है, बस हाथ उठते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ताकत का इजहार होता है और एक मोहब्बत का इजहार होता है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। मेरा मानना है कि बीमारी उसे ही लगती है जिसे रब प्यार करता है, सीधी सी बात है। अब जरा हाथ उठा के सारे बोले सुभान अल्लाह, और डंडी ना मारना भाई। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको हर बार बोलना है। ये बात मैं साफ बता देता हूँ, जब मौलवी कहे ना हाथ उठा के तो समझ जाना मौलवी थक गया है और सांस लेना चाह रहा है। लंबी वाली, छोटी वाली तो मौलवी यूं नहीं ले लेगा, ऐसे लंबी वाली लेनी होगी ना तब आपकी लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए। कितनी लंबी सुभान अल्लाह करेंगे बोले जरा? मेरा भैया पूरा ऐसा लेट गया, बोला कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, खड़ा नहीं करूंगा भाई। लोटा मारने नहीं कही, सुभान अल्लाह का रोला मारने कही, लोटा मार गया उस्मान अल्लाह के नाम पे यार। तो लोटिए मत, बोलिए डट के
कमेटी वालों, आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी तेज निकलनी चाहिए, आपकी फरमाइश भी है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हिसाब लगा रहे हो कि मौलवी क्या सुना रहा है? हुजूर का शजरा सुना रहा हूं, हुजूर का। फिर थोड़ी सी विलादत बयान करूंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। फरमाइशें तो इतनी थी, इतने लोगों ने अपने अपने मौजू दिए थे कि अगर एक एक मौजू पे बात करूं तो इतनी रातें चाहिए जितने लोगों ने कहा था, है ना। लेकिन सब्र कर लीजिएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जाम दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। डंडी ना मारो, मैं माइक छोड़ के हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको देख के मैं सो भी सकता हूँ। हमें तकरीर भी आती है, हमें फजर की अजान भी आती है और नमाज जनाजा भी आती है। हमें सुबहाना भी याद है और सलाम फेरना भी याद है, दोनों चीजें याद है। अब तुम्हारी मर्जी है किधर लेके चलना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नाद, नदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक, आज तक किसी को अपने परदादा लकरदादा का नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे शजरे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिजाओं को बताइए कि बज़्म शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी बारहवीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जरा झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो। यासीन की आमद, ताहा की आमद, जिसने सरकार का जितना सदका खाया है उतनी आवाज से जरा झूम के बोल लो। यासीन की आमद, ताहा की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, बरकत की आमद, रहमत की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।